I'm going to give you 4 areas of your heart. तो आज हम उन 4 हिस्सों को देखेंगे अपने हृदय के बारे में। The word heart in the Bible और जो शब्द है हृदय, ये परमेश्वर के वचन में is the word cardia, K-A-R-D-I-A, cardia. और इसका जो अर्थ है वो है कार्डियक। I mean, cardia means, that's when they say you have a cardiac attack. Yeah. So it's Yes. heart. It's basically So heart. ये जो हृदय है, जब हम किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अटैक आ जाता है, तो हम कहते हैं कार्डियक अटैक है। तो ये हृदय के बारे में बताया है। Many verses, no time to go into it, but every time the Bible says heart in the Bible, it is not referring to the pumping machine inside here. तो मुझे आपको बताने दो, जब बाइबल हृदय के बारे में बात करते हैं तो वो एक पंपिंग मशीन जो अपने पूरे शरीर में लहू को पहुंचाता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। Many times it also refers to your thinking process. और हमेशा ये उस प्रोसेस को दिखाता है जहां पर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो। Love your Lord with all your heart, not with this pumping machine. No. और परमेश्वर को पूरे हृदय से प्यार करो, ये पंपिंग मशीन नहीं कहता है, ये आपकी सोच के बारे में कहता है। Love your God with all that you can think, all that you can be. Think about Him. और परमेश्वर को आप उस पूरी सोच के साथ, पूरे समझ के साथ प्यार करो, ये पंपिंग मशीन नहीं, पर जो कुछ आप सोच सकते हैं उसके साथ आप परमेश्वर को प्यार करो। So there are 4 types of hearts, or 4 areas of our heart or our thinking. तो बाइबल हमें बता दी है कि यहाँ पर 4 प्रकार के हमारे हृदय के हिस्से हैं। The first area is what I call the open heart or the open self. तो पहला हिस्सा जो है वो हम सीखेंगे कि जो एक खुला हृदय है। What is the meaning of open heart, open self? खुला हृदय या फिर हमारा खुले सोच होना। My life is a witness, right? It's called I mode, I. पहली चीज जो हम देखेंगे व्यक्तिमत्व के बारे में, और जो हमने पहले भी देखी थी, आई मोड, यानी मेरे जीवन के बारे में जो मैं हूं, is the area of your personality which you know and everybody also knows about you. तो एक ऐसा हिस्सा है आपके व्यक्तिमत्व का जो आप खुद भी जानते हैं और जो लोग भी आपके बारे में जानते हैं। I mean, this is open because people know my life and you know me, I know you, and we are open in that sense. और ये जो व्यक्तिमत्व है ये काफी ओपन है क्योंकि लोग आपके बारे में जानते हैं, आपको आपके खुद के बारे में पता है, तो ये काफी खुला एक व्यक्तिमत्व है। So if somebody asks somebody, do you know this guy Sandeep Daniel? अगर आपको किसी ने पूछा कि आप संदीप डैनियल को जानते हो, Yeah, you go to the website, it will show you one place where I do training programs, the other is what I do here like this. He's a nice guy. I mean, basically that's what people say. तो आप वेबसाइट पे जाओगे, आप सर्च करोगे कि हाँ एक इंसान है जो ऐसे ट्रेनिंग करता है, जो बात करता है, तो आपको बहुत सारी चीजें, एक पेज वहां पर नजर आएगा। And so because it's open, और क्योंकि ये एक खुला पेज है, यहाँ पे कोई भी आके देख सकता है। There is a key word. और यहाँ पे एक ऐसा शब्द है, That key word is witness. और ये जो शब्द है वो है विटनेस होना, यानी गवाह बनना। Let me explain. और इस चीज को मुझे समझाने दो। Your life is open. आपका जीवन जो है वो खुली किताब है। And so now if the devil presses your panic button, और जब शैतान उस पैनिक बटन को आपके लिए प्रेस करता है, दबाता है, and you burst out being upset in public, और जब आप पब्लिकली लोगों में पूरी तरह टूट जाते हो, people look at your life और लोग आपके जीवन की ओर देखते हैं, and they say, I do not want to be a Christian like this person. और फिर वो कहेंगे कि इस इंसान के नाई मुझे मसीह नहीं बनना। You say Jesus is the Lord, no problem. He says your life is terrible. I don't want to know you, know your Jesus. आप कहते हो कि परमेश्वर महान है और मेरे जीवन का उद्धार करता है, और आपका जीवन जो है वो काफी परेशानी से भरा हुआ टेरिबल है, तो लोग कहेंगे मुझे इसके जैसा मसीह नहीं बनना। That's called a witnessing life. You should have that exemplary thinking exhibited in the public where people can see you and glorify the Father in heaven, according to Matthew's Gospel chapter 5 verse number 16, which says, let your light so shine before men that people will see that light and glorify the Father in heaven. और इस वचन को ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने ऐसी चमकने दो कि जब वो तुम्हें देखे तो वो स्वर्ग में पिता जो है उसकी महिमा करे। इसका ही अर्थ है लोगों के सामने एक अच्छा गवाह बनना, एक अपने जीवन को दर्शाना। So when I say this, you must have an invisible check on your life and say yes. और जब मैं इन चीजों को कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक ऐसा चिन्ह आना चाहिए जब आप वहां पर टिक करते हो कि हाँ मेरे जीवन में ये हो रहा है।
The second area in our mind or heart or whatever that you call it, our personality. और दूसरा जो चीज है, दूसरा जो एरिया है वो है आपका व्यक्तिमत्व। The second mode is called the I again, invisible mode. और जो दूसरी चीज है वो है आई, वापस इनविजिबल, यानी अदृश्य जगह। This is a very interesting area because in this area I am blind to certain things I do, but people are able to recognize that from the outside in. So ये अदृश्य जो जगह है, एरिया है, यहाँ पर मैं खुद के पापों को नहीं देख सकता या फिर मैं उसकी चीजों के लिए अंधा हो चुका हूँ, बट लोग उसको देखते हैं और उसके बारे में मुझे बताते हैं। I don't know. मुझे नहीं पता, I don't know about gravity. और मुझे नहीं पता कि ये चीजें क्या हो रही है। Can I have your phone? Because I'm going to test gravity. और मुझे नहीं पता कि जो You see, the point is whether you believe it or not, the law will take its own course. मुझे आपको बताने दो, आप इस पे विश्वास करो या ना करो, परमेश्वर इन चीजों का गुरुत्वाकर्षण जरूर देखेगा। Many times we do certain things and we say, I didn't know, had I known better, I could have married this particular person, I didn't know. But law will take over. आप कई बार ऐसे कहते हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता था, मैं नहीं समझता था, मैंने इस इंसान से शादी की थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे आपको बता देना, परमेश्वर इन सारी चीजों का गुरुत्वाकर्षण देखेगा। So in this invisible mode or the blind self, the key word is to watch. और ये दूसरा अदृश्य जो जगह है, एरिया है हमारे जीवन का, जहां पे हम खुद की गलतियों को नहीं देख सकते, यहाँ के लिए मैं आपको कीवर्ड देना चाहता हूँ कि देखो। Please be careful about your choices that you are making. आप जो आपके जीवन में चुन रहे हो और जो निर्णय ले रहे हो, उसके लिए काफी समझदार रहो। Get back to the scriptures, for in it is direction, instruction and everything that you need to succeed in life. आपको क्या करना है, आपको वचन की ओर वापस आना है, और आप जो भी निर्णय लेते हो, जो भी मार्ग चुनते हो, जो भी दिशा में जाते हो, आपको परमेश्वर के वचन के साथ उसको टटोलना है, देखना है कि क्या ये सही है। This is where you need to plug into a fellowship, because somebody who's true enough will tell you, change, you must change in this area, you seem to be blind in that area. और इसीलिए हमें संगति में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आप उन चीजों को नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो संगति, आपकी जो कलीसिया है, वो चीजों को देखेगी और कहेगी कि आपको इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। If you want to be a true friend, और अगर आप एक सच्चा मित्र या फिर दोस्त बनना चाहते हो, don't say okay to everything which that person does wrong. अगर आप एक सच्चे दोस्त हो, तो वो इंसान जो सब कुछ कर रहा है उसके लिए अच्छा मत बोलते रहो। The correction of a true friend, even if it's a rebuke, is precious. और जो दोस्त है, सच्चा दोस्त है, वो जब आपको सही करता है और शायद ही आपको वो धुटकारता होगा, वो आपके अच्छाई के लिए है और वो काफी अच्छा है। The next I और जो दूसरा आई है, is called the incognito mode. इसको कोई भी देख नहीं सकता, ऐसा मोड। Yeah, but do you know what is incognito mode on Google? आपको पता है इनकॉग्निटिव मोड क्या होता है? गूगल पे आपने देखा है कभी? You think nobody knows, but everybody knows, except आपने वो बिल्ली, the cat, when she drinks milk, she thinks nobody's watching. Yeah, that. nobody knows. Yeah. Everybody knows. हाँ, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, वो जो बिल्ली दूध पीती है, लेकिन आपको सब देख रहे होते हैं। Your ISP provider knows. So जो हमारा इंटरनेट है, वो सारी सोर्स को आपके सामने रख देता है। And Hebrews 4:13 says the eyes of the Lord knows. और इब्रानियों की पत्री ऐसा कहता है कि परमेश्वर की आंखों को सब कुछ पता है। This is an area which you think you're very smart, nobody knows, I can manipulate this. God is watching. और आपको कई बार ऐसे लग सकता है कि ये जो हिस्सा है मेरे जीवन का, ये किसी को नहीं पता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता और मैं इससे आसानी से निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर की आंखें उन चीजों को जानती है। This one is I know, but I think others don't know. और ये ऐसी चीजें हैं कि मुझे लगता है कि मैं तो खुद जानता हूँ, लेकिन दूसरे इन चीजों को नहीं जानते। It's a very thin line. और यहाँ पे काफी बारीक पतली रेखा है। A thin line between standing there to worship and also saying, I am very good. तो ये थिन लाइन, एक पतली रेखा ऐसी है कि हम वहां पर आराधना के लिए खड़े रहते हैं और उसी समय ऐसा भी कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं काफी अच्छा हूँ। It's a very thin line, playing skillfully
at the same time overstepping a little bit more to say, hey, I think I'm doing a good job. I can play better than everybody else here in this place. और ये एक ऐसे बारीक रेखा है जहाँ पे हम आराधना तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी सोच रहे हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें सबसे अच्छा मैं ही हूँ और मैं ही सबसे अच्छा बजाता हूँ और मेरा ही सबसे अच्छा है, तो वो मतलब वो एक पतली रेखा है. David said to himself, nobody's watching me. David, infamous दाऊद ने story. ऐसे कहा कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है. But it was so visible that even today, after he's dead and gone, thousands of years, we are still talking about this fellow's attitude. और दाऊद को ऐसे लगा कि जब मैं पाप कर रहा हूँ मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप समझो हजारों साल हो गए आज भी हम दाऊद की उस पाप के बारे में बात कर रहे हैं. Be very careful. This is your mind. You need to work on it and say, God, I come before you today. Please, my thoughts, my motives, please examine me. तो आपको इस चीज में काफी सतर्क रहना है और परमेश्वर के पास आकर कहना है, प्रभु ये मेरी सोच है, ये मेरे हृदय की भावना है और आप इसको समझिए, आप इसको लीजिए और मेरे जीवन में बदलाव लाइए. And the psalmist said in Psalm 51, और भजन create संहिता in me a clean heart, O God. भजन संहिता 51 में ऐसा लिखा है कि प्रभु मेरे अंदर एक नए हृदय को तैयार And कीजिए renew a right spirit within me. और मेरे जो आत्मा को है उसको नवीनीकरण कीजिए. Because I thought I was very smart. Nobody's watching me. और क्योंकि हमें लगता है कि मैं काफी होशियार हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा, But the eyes of the Lord are moving to and fro from this corner to that corner, examining the hearts, not just the actions, but the intents of the hearts. पर मुझे आपको बताने दो परमेश्वर की जो आंखें हैं वो हर दिशा में घूम रही है और आपको देख रही ऐसी भी चीजें शायद जो आपको लगती है कि किसी को नहीं पता. The key word is warn, WARN, for incognito warn. There's a warning. You cannot live in that zone. और जो चौथी चीज है वो है वार्निंग देना, यानी सूचना देना कि आप उसी जोन में नहीं रह सकते. The fourth is illumination mode. और ये जो है इल्यूमिनेशन मोड है. What is the meaning of the illumination mode? इल्यूमिनेशन मोड का मतलब क्या है? I don't know. ये एक ऐसा मोड है जहाँ पर रोशनी है, मुझे नहीं पता, You don't know. तुम्हें भी नहीं पता, Nobody knows. किसी को भी नहीं पता. So the question is, what are you talking about? तो क्वेश्चन ये है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? Eyes have not seen, आंखों ने नहीं देखा, ears have not heard, कानों ने नहीं सुना, the great and awesome things और एक ऐसी अद्भुत चीज है परमेश्वर the ने जो Lord रखी has है, prepared for you. परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है जो उससे प्यार करते हैं. That is where we should enter in. और ये ऐसा स्टेज है जहां पर हम उसमें जाते हैं. I don't know. मुझे नहीं पता, My parents don't know. मेरे माँ बाप को नहीं पता, Nobody knows. किसी को भी नहीं पता, God knows. केवल परमेश्वर इन चीजों को जानता Stick है. with God. परमेश्वर के साथ जुड़े रहें Don't put your mind on these things which are going to pass off. और अपने सोच को, अपने दिमाग को इन ऐसी चीजों पे मत डालो जो इस पृथ्वी से टल जाएंगी. The Apostle Paul said, और पौलुस ऐसा कहता है, set your mind on the things above. जो स्वर्ग की चीजें हैं उस पर अपने मन को, अपने ध्यान को लगाओ. And in this mode, और इस एरिया में, इस जगह पर, there's illumination. वहां पर एक रोशनी है. I never in my wildest dreams dreamt that I would stand and speak like this. और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर परमेश्वर का प्रचार But करूंगा. it was prepared for me. पर ये पहले से इनके लिए सोचा गया था, It is तैयार किया गया था. prepared for every single one of you. और ये हर आप उस इंसान के लिए तैयार किया गया The है. only way you can enter it. पर एक ही चीज है जहां से आप इसके अंदर घुस I'm सकते going to हो. say it again. The only way you can enter in और एक ऐसा ही वे है जैसे आप इसमें एंटर कर सकते हो. is to forget the past आपको पिछली चीजों को भूलना जरूरी है and apprehend the future. और आपको आपके जो फ्यूचर आने वाली चीजें हैं उसके करीब जाना If है. you're holding on to your past, अगर आप आपकी पुरानी चीजों को पकड़ कर रखे you हो cannot apprehend the future. तो आप अपने आने वाली चीजों पे, फ्यूचर पे आप उसकी ओर नहीं बढ़ सकते. Because spiritually it's a detachment and an attachment. क्योंकि आत्मिक रूप से ये एक डिटैचमेंट यानी छोड़ा जाना और दूसरी चीजों को अंगीकार करना है. Lot's wife, she came out of Sodom, लोट की जो वाइफ थी, बीवी थी, वो सदोम से बाहर आई.
but her heart was still there. पर उसका जो हृदय था वो फिर भी सदोम में And था। when she turned around, she became a pillar of और salt. जब उसको कहा गया था कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर भी उसने पीछे देखा और वो नमक का एक पुतला बन गई। Is it worth you losing the greatest thing God has prepared for you just because you hold on to somebody who did something for you? क्या ये चीजें आपके लिए Worth सच में मायने रखती है कि आप उन पीछे चीजों को जो हुए हैं उसको देखो और परमेश्वर ने जो आपके लिए रखे हैं उसको आप छोड़ दो? Somebody, just make up your mind. Is it worth holding on to the past and not apprehending what God has prepared for you? आप Make up your अपनी mind. सोच को इस चीज के ओर लगाइए कि क्या ये सच्ची में मायने रखता है कि जो पीछे चीजें हुई है मैं उसको पकड़ के रखूं और परमेश्वर की आने वाली भली भांति चीजों को छोड़ दूं। When you make that switch here, और जब आप उस बदलाव को यहाँ पर करते हो, you're delivered. आपका छुटकारा हो जाता है।